शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान, मांग रहा है हिंदुस्तान, सबकी शिक्षा एक समान, मांग रहा है हिंदुस्तान। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में शफी फातिमा जी है, वो अपनी बात रखिए कि यदि सरकार सरकारी स्कूल को चालू करो, चालू करो, चालू करो, बंद हुए सरकारी स्कूल को चालू करो, चालू करो, चालू करो, बंद हुए सरकारी स्कूल को चालू करो, चालू करो, चालू करो। सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल को बंद करो। सबकी शिक्षा एक समान, चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान, मांग रहा है हिंदुस्तान, सबकी शिक्षा एक समान। मांग रहा है हिंदुस्तान। सरकारी विद्यालयों का विलयीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो, सरकारी विद्यालयों का विलयीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो। अब जो है हम चाहेंगे कि जगरूप भाई आए, जगरूप प्रसाद जी के साथ और दो स्कूलों को आया हमारा ये कहना है कि शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21A में बच्चे का मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार आप किसी से छीन नहीं सकते। तेलंगाना में एक स्कूल चलता है खम्भम जिले में जहाँ एक लड़की पढ़ती, एक लड़की है, एक टीचर है, लेकिन तेलंगाना की सरकार उसको चला रही है, जबकि उसको चलाने का खर्च 12 लाख रुपए एक साल का। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार 50 से कम बच्चों का स्कूल बंद कर रही है। ये बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये विद्यालय न बंद किए जाएं, सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। और कितनी अजीब बात है कि ये अमित मौर्य जी हैं, इनके गांव में शराब की दुकान है, 2021 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बंद हो जाए। ग्राम सभा का प्रस्ताव है, 4 DM बदल गए, लेकिन एक शराब की दुकान एक ग्राम पंचायत में हम लोग नहीं बंद करा पा रहे हैं। और योगी सरकार धड़ाधड़ सरकारी स्कूल बंद कर रही है। तो स्कूल बंद होंगे, शराब की दुकानें खुली रहेंगी। अब बरेली का एक टीचर जब कविता कहता है कि कांवड़ लेके मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या बने कि बच्चे अनपढ़ रहे, शराब पिए और कांवड़ लेके जाएं? यही आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश का भविष्य नौजवानों का? तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग का कहना है कि विद्यालय किसी हालत में बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, जो चौराहों पे भीख मांग रहे हैं, अपने माता पिता के साथ कहीं काम कर रहे हैं खेतों में या किसी फैक्ट्री में, उन सारे बच्चों को विद्यालय में लाया जाए ताकि उनके मौलिक अधिकार का सम्मान हो सके। और जो कानून है देश के अंदर, उसका नाम है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो अगर शिक्षा के अधिकार के कानून के आगे मुफ्त और अनिवार्य लगा हुआ है, तो हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू करो, लागू करो। चाहे गरीब की हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, चाहे अमीर की हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, और सबकी शिक्षा एक समान। मांग रहा है हिंदुस्तान, अरे सबकी शिक्षा एक समान, मांग रहा है हिंदुस्तान। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करो, लागू करो, लागू करो, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करो, अनिवार्य करो, अनिवार्य करो, सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य करो, अनिवार्य करो, अनिवार्य करो। समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरकारी विद्यालयों का विलयीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो, सरकारी विद्यालयों का विलयीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो, सरकारी विद्यालयों का युग्मीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो, सरकारी विद्यालयों का युग्मीकरण रोक दो, रोक दो, रोक दो। विलयीकरण के नाम पे निजीकरण को बढ़ावा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, विलयीकरण के नाम पे निजीकरण को बढ़ावा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब नजीम अख्तर बोले। शिक्षा कितनी जरूरी है, शिक्षा इतनी जरूरी है कि इस पर जीवन मरण का फैसला ही शिक्षा ले सकते हैं और कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो मरा हुआ व्यक्ति समझो, पूर्ण रूप से मरा हुआ। क्यों से कि बिहार के अंदर गए,
बिहार के अंदर एक चीज़ ये देखने को मिली कि वहाँ की सरकार जो है, जो वोटर लिस्ट में वोटरों को सम्मिलित कर रही थी, उसके लिए वहाँ की सरकार ने कहा कि आप अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाइए। अब वहाँ गांव के रहने वाले आदमी, ना वहाँ कोई नगर निगम का कोई ऑफिस होता है, ना ही कोई अस्पताल होता है, घर में डिलीवरी हो जाती है, दाई या धनकुन है उनकी डिलीवरी कर देती है, बच्चा पैदा हो जाता है। गांव के अंदर स्कूल नहीं होते हैं, स्कूल ना होने के कारण उनकी जो जन्म तिथि होती है वो उसमें अंकित नहीं हो पाती है। उसके बाद अगर वो हाई स्कूल या कक्षा 5 भी कर ले तो भी उनको मानना पड़ेगा कि वो सरकारी स्कूल है, सरकारी अभिलेखों में वो दर्ज है उसकी जन्म तिथि। तो वो लोग अब घर से भी वंचित हो गए, समाज से भी वंचित होंगे, अपने वोट से भी वंचित होंगे, अपने राशन कार्ड से भी वंचित होंगे। तो शिक्षा कितनी अनिवार्य है, या आप लोग उसका महत्व देख लीजिए। तो आज के समय में शिक्षा, यहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, ये मेरे ख्याल से भारत के रहने वाले हर नागरिक को मालूम है कि इसका निजीकरण करना चाहती है, स्कूलों का निजीकरण हो जाए, उनका व्यापार चल जाए, सिर्फ यही चाहती है। सरकारी स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि वो कहती है मैं स्कूल चलाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो व्यापार करने के लिए नहीं बैठा हूँ। व्यापार करना, मैं उनको प्राइवेट स्कूलों का लाइसेंस दे दूँगा, वो अपना स्कूल चालू कर लें। तो दोस्तों, शिक्षा जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा ही हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है, आने वाले बच्चों का भविष्य है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं, शिक्षा है तो सब कुछ। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से बोल रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से बोल रहा हूँ। उस समय उन्होंने गांधी जी को यह अल्टीमेटम दिया था कि देश का संविधान बना लो, देश की सारी व्यवस्था दूर कर लो, और शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय होनी चाहिए। 1 क्लास से लेकर 18 साल के बच्चे तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो रानी का लड़का हो या मेहता रानी का लड़का हो, चाहे वो गरीब का लड़का हो या पूंजीपति का लड़का हो। ये बात 1929 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता की बड़ी सभा में गांधी जी को कहा था। लेकिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947, और व्यवस्थाएं अंग्रेज जैसे छोड़ के गए वैसे ही चलती रही। आपको याद है, इस समय गरीब का बच्चा, अब बोलते हैं कि ये बच्चा कलेक्टर हो गया, ये एसपी हो गया। कई तो गरीब का बच्चा कलेक्टर, एसपी और राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा। सारे अमीर के बच्चे गए हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं ये सुन के आश्चर्य होगा। वो अभी भी जो कॉलेज है, सिंधिया कॉलेज, दून कॉलेज, ये सारे बड़े बड़े 14 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ साल में एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में 1 साल का 1 लाख रुपया वो फीस देते हैं। उसके बाद में मिडिल क्लास के लोगों ने स्कूल खोला, सरला देवी बिरला कॉलेज खोल दिया, टाटा ने कॉलेज खोल दिया, डालमिया ने कॉलेज खोल दिया। इन कॉलेजों की मिनिमम फीस 10,000 रुपये पर मंथ से कम नहीं है। उसके बाद छोटे स्कूल खोले जहाँ 5,000 रुपये की फीस। ये सरकार 1947 से सुनियोजित काम कर रही है, और इस सरकार में जितनी सरकारें बनी उसमें इस सरकार के बीजेपी के प्रतिनिधि भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे जब संविधान बन रहा था। इन लोगों का सुनियोजित ये चक्र था कि गरीब को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, सामान्य आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर ये आगे बढ़ गए और पूरी शिक्षा प्रणाली एक हो गई तो देश जो है प्रगति की तरफ चला जाएगा, और हम जो पश्चिमी देशों की दलाली करते थे वो दलाली बंद हो जाएगी। इनका पश्चिमी के प्रति बड़ा प्रेम है। इनके बच्चे, ये बीजेपी के लोग हैं, इनके बच्चे जाके देखो, सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं जो एमपी हैं इनके, और ये बात करते हैं कि आप हिंदी में पढ़ो। कलकत्ता में यहाँ एक आप वीरेंद्र त्रिपाठी थे, एसोसियाई इनकी पार्टी थी, उसने एक कार्यक्रम चलाया कि सारे बच्चे को अंग्रेजी पढ़ना होगा। अगर पश्चिमी देशों से हमको लड़ना है तो पश्चिम देश की भाषा हमको जाननी होगी। क्यों कि दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बात हुई वो फ्रांस में हुई, वो जर्मन में हुई, वो ब्रिटेन में हुई। ये तमाम देशों के साइंटिस्ट पैदा हुए। वो इतने इंग्लिश के माहिर थे कि उन्होंने
आज आज अब जाइए मेडिकल की कॉलेज, मेडिकल की किताबें हैं, आपका जो पॉलिटेक्निक की जो किताबें हैं, जो साइंस की किताबें हैं, सारे इंग्लिश में है, कितनी हिंदी में, कितनी कन्नड़ में, कितनी तेलुगु में। तो सवाल ये है कि जब शिक्षा प्रणाली एक होगी तो देश प्रगति करे। हम जिस पूंजीवादी देश की बात करते हैं अमेरिका, अमेरिका में सरकारी शिक्षा आज भी है और 80% लोग अमेरिका में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 20% लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको एक शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना देना पड़ेगा। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम तो प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो अमेरिका के लोग अपने बच्चे के स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखते हैं। और ये सरकार जो आई है, इतनी निकम्मी और बदमाश सरकार हिंदुस्तान में पहली दफ़े आई है, जो जिसको लाने वाले आप यहाँ बैठे हुए जयप्रकाश नारायण जी भी इसके दोषी हैं। 1977 में ये बीजेपी RSS वाले घुस गए 77 में, और उसी में सत्ता से बढ़ के आ रखा। यहाँ सोशलिस्टों को रोकना चाहिए था, लेकिन उस समय भी जो सोशलिस्ट पार्टियाँ थी इस रिजीम को रोकी है। तो हिंदुस्तान को सोशलिज्म चाहिए, और सोशलिज्म आएगा तो सामान्य शिक्षा प्रणाली। एक बात कह के हम आप समाप्त करेंगे। नेताजी ने उस समय कहा था कि जो सरकारी शिक्षा होगी वो ऐसी होगी, हर एक बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग दी होगी। जो मिलिट्री के ऊपर करोड़ों रुपया का बजट जाता है, वो बजट नहीं जाएगा। जब जाएगा हमारे बच्चे इन्वेशन लेके, हर एक बच्चे फाइटर जहाज उड़ा सकते हैं, तोप चला सकते हैं, उनके लिए घर में रह के दूसरा काम करके कर सकते हैं। और जनसंख्या कंट्रोल भी शिक्षा से होता है। आज ये सरकार बोलती है कि जनसंख्या कंट्रोल कर, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हो गए, अभी हम कंट्रोल करेंगे? शिक्षा तब दी जाती है जब खुद तुम शिक्षा का फॉलो करो। और ये जो आया है यहाँ का जो मुख्यमंत्री, आप कभी इसको जोगी मत बोलो। ये अपना जो रिटेन भरा है, ये नाम से भरा है, क्या संविष्ट है, ये उस नाम से प्रधानमंत्री है, उस नाम से इसका वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। यहाँ जोगी कहाँ लिखा है इसके आइडेंटिफिकेशन में कि तुम जोगी हो? ये ऐसे घर से आया है जो अपना पिता का नाम, माता का नाम आइडेंटिफिकेशन में बताना पड़ता है, और यहाँ जोगी जोगी बोल रहा है। जोगी जो होगा वो इतना महान होगा, अगर कोई जोगी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा, शराब की दुकानें नहीं होगी, किसी के घर नहीं जाए जा सकते, और किसी के बच्चे को उसके स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। भले 100 प्राइवेट स्कूल बंद किए जाए, लेकिन एक सरकारी स्कूल को नहीं बंद किया जा सकता। यही हिंदुस्तान का मैनुअल है। कम से कम विद्यालय और बंद किए जाएंगे, जिससे हमारे इस ग्रामीण अंचल की जो शिक्षा है गरीबों की, वो समाप्त करने का पूरा मंशा है सरकार का। और उसके साथ ही साथ प्राइवेट विद्यालयों को अधिक से अधिक वरीयता देकर के उनको चलाना है। और आज उसकी शराब की भट्टियाँ जो हैं, आज हमारे गांव के अंदर प्रवेश कर गई है। आज जो रोजगार का अधिकार है मौलिक, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आज हम देश के अंदर जो जयप्रकाश ने एक नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति की बात, आज ज़रूरत है इस देश में संपूर्ण क्रांति की। क्योंकि चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे विद्युतीकरण में जो निजीकरण है उस पर रोक लगाना, या उसके अलावा जो भी उद्योग धंधे जो बंद हो चुके, फैक्ट्री, वो सब में ताला लगा हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो भी संस्थाएं हैं, ये सरकार निजीकरण करके इसको धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहती है। इसलिए चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, तो जब आगे रोजगार ही समाप्त होगा तो सीधे सीधे आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आज ज़रूरत है कि जो आरक्षण की प्रणाली लागू की गई थी आज़ादी के समय पर, आज देखा जाए चाहे सपा की गवर्नमेंट रही, चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही, लेकिन जो जात के आधार पर आरक्षण दिया गया, वो चाहे यादव की सबल जात को ज़्यादा मिला हो और उनमें और OBC की छोटी
जातियाँ रही हैं या समकक्ष की जातियाँ रही हैं, उनके साथ बहुत ज़बरदस्त भेदभाव रहा है। यही हालत बीएसपी की गवर्नमेंट में भी, चाहे दलित हो, चाहे बीएसपी की गवर्नमेंट में दलित से लेकर पारसी बिरादरी में के अलावा जो भी अनुसूचित जाति की में आरक्षण जाना चाहिए था, वो बिल्कुल ही एक प्रकार से मिल रहा। आज ज़रूरत है इस देश के अंदर जो महापुरुष रहे हैं, चाहे पेरियार रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे अंबेडकर रहे हों, तो आज ज़रूरत है संपूर्ण क्रांति की। आज हम चाहते हैं जयप्रकाश जी के उस नारे को पुनः बुलंद किया जाए, तभी इस देश का कल्याण होगा। अन्यथा ये देश एक नए परिवेश गुलामी की तरफ सीधे पहुंच रहा है। आज जो धर्म और जात के आधार पर ये मुल्क चलाया जा रहा है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और जो और भी उद्योग धंधे हैं, ये एक तरफ से टोटल बंद किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ज़रूरत है कि इस देश के अंदर चाहे सोशलिस्ट पार्टी का मिशन रहा हो, चाहे जयप्रकाश का मिशन रहा हो, आज किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, शिक्षक, इनकी सबकी समस्याओं को लेकर सोशलिस्ट पार्टी को आगे मैदान में उतरना होगा। और हम तो चाहते हैं कि जब भी कोई आगे सेमिनार हो, तो इन सेमिनार में एक नए तरीके से जो हमारे अलग अलग तबके पर संघर्ष किया जा रहा है, इसको हम समाहित करने का प्रयास करें। हम यहीं से अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। आप सब आए हुए साथियों को बहुत बहुत कामकाजी बात। सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए।